हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2024 के फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सितंबर के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स का वीडियो है, वीकली वीडियो है। इसमें मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का थंबनेल है, फोर्थ वीक सितंबर 2024 करंट अफेयर्स। इसमें मैंने 3 इमेज लगाई हैं। ये जो थंबनेल मैं बनाता हूँ इसमें भी क्वेश्चन रहते हैं। पहली इमेज पहचान रहे हो कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं और श्रीलंका से रिलेटेड 2 बड़े अपडेट हैं इस वीक में। एक तो अनुराग कुमार दिसानायके राष्ट्रपति बन गए हैं और हरिनी अमरसूरिया नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनको पहचान रहे हो कौन है? लैंडो नॉरिस हैं। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है और इसी वीक जीता है। और ये कौन है? रिया सिंघा। इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको इस थंबनेल से याद हो जाएंगे। थंबनेल देख के ही आपके माइंड में ये 4 क्वेश्चन आ जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आज जो दुनिया है यहाँ पे टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो देश टूरिज्म को बढ़ावा दे ले रहा है वो उसकी इकोनॉमी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आप दुबई को देख रहे हो, दुबई में इतना टूरिज्म बढ़ रहा है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है। पहले सिर्फ क्रूड ऑयल पे डिपेंड थे, तो अब दुनिया का हर देश टूरिज्म को बढ़ावा देने की ओर है। और टूरिज्म से इंसान को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। अगर आप कहीं घूमने जाओगे तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन करके आते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को ये विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। जब जब पूरे सितंबर के महीने में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक और क्वेश्चन बताया था कि अगर आपको यहाँ पे पुस्तक ना लिखे, सिर्फ इतना बोल दे कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 19 जून। कितना? 19 जून। अच्छा, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और हिंदी दिवस मनाया गया। अब यहाँ ध्यान रखना, हिंदी दिवस तो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को पड़ा था, इसलिए 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। विश्व ओजोन दिवस ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और CSIR का इस बार 83वां स्थापना दिवस भी 26 सितंबर को मनाया गया। अच्छा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 2 डे 28 सितंबर को मनाए गए। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। इस तरह से सितंबर के पूरे महीने में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको एक बार में नहीं याद होता है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी कभी आपको टाइम मिले एक बार रिवाइज कर लो। 2-4 बार रिवाइज करोगे तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा आपको आंसर पता चलेगा, आंसर तुरंत माइंड में क्लिक करेगा। आप 2-4 बार इसे पढ़ लो बस, फिर आपको आंसर अपने आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? तो ये हैं जस्टिस एस एस रामचंद्र राव। जस्टिस एस एस रामचंद्र राव, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको झारखंड का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, पूरे सितंबर में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, एक बार मैं आपको बताता हूँ। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के डीजी का पदभार संभाला। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। इब्राहिम शेख डियोंग को जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया। आलोक रंजन को एनसीआरबी का निदेशक नियुक्त किया गया। कलेकेश सिंह देव को एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, अमरप्रीत सिंह ये हमारे नए वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। केंद्र सरकार ने जस्टिस तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने ही एस एस रामचंद्र राव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईएच का अध्यक्ष चुना गया। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सौरभ शाह को सीएफओ नियुक्त किया है। अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया। अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। ध्यान रखना, ये वायुसेना उप प्रमुख हैं एसपी धारकर। जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ये इतने अपॉइंटमेंट अभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? तो अपने देश भारत और ओमान की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये ओमान के मसीरा एयरबेस में आयोजित किया गया। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान, ये है ओमान। गल्फ ऑफ ओमान का नाम आपने सुना होगा। इस तरह से यहाँ पे आप इमेज बनाओ माइंड में, और ये है ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल, और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग कुमार दिसानायके ने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये तो मैंने बता दिया आपको, ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराग कुमार दिसानायके। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये तो राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री भी याद रखना, श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री भी बन गई हैं, हरिनी अमरसूरिया। अच्छा, पेंतोगट्टान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मद्दौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मसूद पेसेकियान ये ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। सैन्य प्रमुख मिन आंग वांग ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली। और पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन भारतीय वस्तुएं वापस लौटाने का डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन अमेरिका ने लिया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है अभी प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट हुई थी, और तभी ये 297 प्राचीन भारतीय जो यहाँ से या तो चोरी करके ले गई थी या फिर तस्करी करके ले जाई गई थी, इनको वापस करने का डिसीजन अमेरिका ने लिया है। अब अमेरिका ने लिया तो ये है अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट अभी कौन है? जो बाइडन। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। अमेरिका ने चोरी या तस्करी की कर ले जाई गई 297 भारतीय वस्तुएं वापस लौटाने का डिसीजन लिया है। भारत और अमेरिका
ये इन्होंने संयुक्त अभ्यास किया है, युद्ध अभ्यास, और कहाँ किया है? बीकानेर में। अच्छा, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अमेरिका को 73,600 असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है। भगवान हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास में हुआ है। और अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्चे फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये बने हैं संग्राम सिंह। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये हैं संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने सिंगापुर में, कहाँ पे? सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर में किया तो ये है मैप में सिंगापुर, ये दिख रहा है आपको, यही है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 82वें नंबर पर रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ये सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा। अच्छा, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025, इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत करेगा तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है। उत्पादक भी भारत है और उपभोक्ता भी भारत है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर देगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है और भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। ये डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक अपना देश भारत बन गया है। अच्छा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती? मैंने आपको बताया अभी, लैंडो नॉरिस। ये हैं लैंडो नॉरिस, इन्होंने ही सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अच्छा, ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लुइस हैमिल्टन ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की और मैक्स वर्स्टप्पन ने ही मेडन संगाई ग्रैंड प्रिक्स जीती। अच्छा, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। ये फार्मूला 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे मैंने एक साथ लिख दिए हैं, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 45वें फेडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं अपने देश भारत ने। कहाँ पे? 45वें फेडे चेस ओलंपियाड में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 45वां फेडे चेस ओलंपियाड हुआ कहाँ है? तो ये हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में हुआ। कहाँ पे? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इटली में अपने देश भारत ने G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इटली में किया तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो ये रिया सिन्हा ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रिया सिन्हा और इन्होंने ही मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अच्छा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता था? ये जीता था ध्रुवे पटेल ने। एलेजांद्रा मारेसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी थी। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता और केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फिल्म 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई? तो आमिर खान की वाइफ है किरण राव, इनके द्वारा निर्मित मूवी है लापता लेडीज। ये 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने पैसा से कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये यस बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीक के मैंने यहाँ लिखे हैं। एंडसिंड बैंक ने सुमंत कठफालिया को फिर से अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा से कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अबनी बचत खाता शुरू किया है। अच्छा, आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारास्या क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और अभी उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय पशु गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने नई एयरलाइन शंख एयर को मंजूरी दी। ये उत्तर प्रदेश की है। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकोन इंडिया का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की और उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटी सक्षम हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वैसे ये इजराइल में भी मनाया जाता है। 23 सितंबर को इजराइल हाइफा दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ AIIB वार्षिक बैठक में भाग लेंगी? तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान में पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी वित्त मंत्री उज्बेकिस्तान गई हुई थी। अब उज्बेकिस्तान, तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेक सोम और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है शबाकत मिर्जियोव। कौन है? शबाकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये विनोद बच्चन को सम्मानित किया गया। ये हैं विनोद बच्चन, इनको यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पता है किसने जीता है? रानी मुखर्जी ने। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया।
प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। अच्छा, लापता लेडीज ये 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई है। और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। अच्छा, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स यानी कि SIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार ऐश्वर्या राय ने जीता। प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। जेमी ली कार्टिस इन्होंने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 26 में C8 क्रिकेट पुरस्कार में रोहित शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, 70 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और वी वेदाचलम ने वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? तो टाटा स्टील ने अभी उड़ीसा में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में चालू किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण, उम्र में 3 वर्ष की छूट और इंटरव्यू में भी छूट की घोषणा की है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की शुरुआत की है और विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित हुई। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? तो ये कर्नाटक में चालू किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, BCCI ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। RBI ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशन के साथ कर्नाटक टॉप पर है। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया और बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये नृत्य फेमस है। कर्नाटक में अलवांटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये जैसलमेर में बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 1 घंटे में 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसलमेर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है थाईलैंड। यहाँ पे अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पे सिनवात्रा। कौन है? पे सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें टॉप पर तो अमेरिका रहा है, लेकिन अपना देश भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है।
तो एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा, अपना देश भारत तीसरे नंबर पे पहुंचा है, दूसरे पे चाइना है, पहले पे अमेरिका है और तीसरे पे अपना देश भारत पहुंच गया है। इसके लिए मैंने अलग से ये डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। इसको आप एक बार देखोगे तो पूरा एशिया पावर इंडेक्स आपको समझ में आएगा कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, किन किन क्राइटेरिया की वजह से कंट्री ऊपर और नीचे आते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब मणिपुर ने की, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा ये मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ये मणिपुर के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस भी मनाया जाता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक अर्मेनिया बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अर्मेनिया बना है तो ये है मैप में अर्मेनिया, ये है अर्मेनिया। अर्मेनिया कैपिटल क्या है? यरेवन। अर्मेनिया की करेंसी क्या है? अर्मेनियन द्रहम। और अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? निकोल पसनियान। कौन है? निकोल पसनियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो डीआरडीओ ने आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर अवैध लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ ने की है तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है। एनआईआरएफ यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 6ठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में भी आईआईटी मद्रास टॉप पर है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू किया है। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया? तो ये कैलिफोर्निया ने बना दिया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब कैलिफोर्निया, तो ये है मैप में कैलिफोर्निया, यूएस का स्टेट है कैलिफोर्निया। इसे आप ध्यान से देखो। कैलिफोर्निया को आपको बस इतना याद रखना है, इसकी कैपिटल और ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैलिफोर्निया मैप में कहाँ है ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है और अपना भारत पता है कहाँ है? अपना भारत 39वें नंबर पे है। अब स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है तो ये है मैप में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? वियोला एमहर्ट। कौन है? वियोला एमहर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत का पहला कागज रहित चुनाव मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड के रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल सुनते ही माइंड में आ जाना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई श्री पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया? तो शाह आलम स्टेडियम ये मलेशिया में था और अभी इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो ये डिसीजन लिया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार में फसलों को नीलगाय और जंगली सुअर बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे थे, इसलिए बिहार सरकार ने एक सफिशियंट अमाउंट में इनको मारने का डिसीजन लिया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और वन विभाग इनको मारेगा। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार की गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। जब भी बिहार सुनो माइंड में आना चाहिए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। अच्छा, अभी बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ था। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। और दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? तो ड्वेन ब्रावो आप जानते हो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बे बनलाल बन्ना को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो बे बनलाल बन्ना इनको कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बे बनलाल बन्ना। अच्छा, अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत बनाया गया है। मृदु पवन दास ये रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए हैं। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मलेशिया ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। और सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 का अनावरण किया? तो ये ईरान ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ईरान ने किया है तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल। और ईरान के अभी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मसूद पेज़ेश्कियान। कौन बन गए हैं? मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, अभी मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चांद्रयान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह में मोजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। ईरान द्वारा तलाहे और नासे क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? के.टी. पटनायक। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों की रोक के लिए विधेयक पारित किया। जो अनुचित साधनों का उपयोग परीक्षा में होता है उनकी रोक के लिए विधेयक पास किया है। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना।
तवांग टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की? तो अलीम डार ये पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर हैं और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये पाकिस्तान के हैं तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, अभी सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज भुगतान किया है। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम ये पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो ये ब्रह्मोस बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ब्रह्मोस ने ये घोषणा की है कि टेक्निकल एंट्रीज में 15% और प्रशासनिक और सुरक्षा रोल में 50% रिजर्वेशन अग्निवीरों को दिया जाएगा। अब लास्ट वीक के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीक में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। ये सितंबर के फर्स्ट वीक का वीडियो है, सेकेंड वीक का भी मैंने बना दिया है, थर्ड वीक का भी बना दिया है और ये फोर्थ वीक का है। सारे वीकली वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इनको आप देखिए। अब आपके लिए इस वीक का क्वेश्चन है, किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पेज पर हर जगह क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर आपको अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था हमारा सितंबर के चौथे वीक का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आप आंसर जरूर दिया करो। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो तुरंत गूगल करो और जितना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिख सकते हो आंसर लिखो, क्योंकि जो चीज़ें लिख दोगे फिर उन्हें आप भी भूलोगे नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये चैनल है फैक्ट स्टडी, इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।